जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का एक बार फिर से मैं सिद्धाश्रम मार्ग चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो साधना मैं आज लेकर आया हूं वह जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है और एक ऐसा सहायक साधक प्राप्त कर लेता है इस साधना के पश्चात, चाहे कह लीजिए कि एक मित्र रूप में, एक ऐसा मित्र, एक ऐसा सहायक जो साधक की हर प्रकार से सहायता तो करता ही है, साथ ही साथ कभी विश्वासघात या फिर धोखा नहीं करता है। वह तन मन धन से अपने साधक की रक्षा करता है और उसकी आज्ञा पालन करता है। जो भी उसे कार्य सौंपता है वह साधक वह करता ही है। तो ऐसी ही यह श्रेष्ठ साधना है जीवन की। और देखिए, यह कुछ गुप्त साधनाएं होती हैं जो साधक इन साधनाओं को करके रखते हैं, वह इनसे कार्य लेते हैं। और लेकिन ये साधनाएं ऐसी होती हैं कि इनको उजागर किया नहीं जाता, जो साधक इनमें सफलता प्राप्त करके रखते हैं। तो ऐसी ही है कि यह श्रेष्ठ साधना है। और जो साधक निर्भीक हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से शक्ति से कार्य लेना चाहते हैं और एक ऐसा मित्र प्राप्त करना चाहते जो सहायक हो पग पग पर उनका, तो वैसी ही यह श्रेष्ठ साधना उन साधकों के लिए ही। लेकिन इसके लिए साधकों का निर्भीक होना भी आवश्यक है कि जब साधक ऐसी साधना करता है तो उसे तैयार होना पड़ता है पहले से ही, यानी कि वह ऊर्जा लेवल उसका बढ़ा हुआ हो और महाविद्या साधनाएं भी उस साधक ने की हुई हों, देव्य कृपा उस पर प्राप्त हो और गुरु कृपा भी उसे प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह साधक बस सामग्री द्वारा ही यह साधना संपन्न कर ले खुद से। और साथ ही साथ देखिए क्या होता है कि ऐसी साधनाओं में मार्गदर्शन भी आवश्यक होता है उस व्यक्ति का, जिसके सानिध्य में रह के आप ये साधना संपन्न कर सकें। तो यह भूत साधना मैं आज दे रहा हूँ और साधक करें और वह सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस साधना में। और ऐसा नहीं है कि कोई तामसिक साधना है या फिर कोई इसमें कुछ डरने की बात है। बस साधक का साहसी होना अति आवश्यक है कि जब भूत प्रत्यक्ष होता है, हालांकि सौम्य रूप में ही वह साधक के सामने उपस्थित होता है, लेकिन वह साधक निर्भीक होना इसलिए आवश्यक है कि वह साधक देख के डरे ना, और जो उसमें ऊर्जा लेवल हो वह इतना हो कि वह शक्ति जब सामने आए तब वह निर्भीक होकर उससे वार्तालाप कर सके और जो है वचन भी ले ले। तो मैं साधना पर आ जाता हूँ कि साधना जो विधि रहेगी वह क्या है। और देखिए, साधना विधि मैं इस प्रकार से है, बता देता हूँ आपको। इस साधना को किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष के रविवार को रात्रि से प्रारंभ किया जाना चाहिए, ठीक है। और जो इसमें साधना सामग्री आपको प्राप्त करनी है वह आधा मीटर काला वस्त्र रहेगा और दूसरी सामग्री मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त आपको जो भूत डामर यंत्र लेना है और तेल का दीपक इसमें प्रज्वलित करना है साधक को, और बड़हल का टुकड़ा। अब बड़हल का टुकड़ा क्या होता है, यह एक सामग्री होती है, ठीक है, और भूत डामर यंत्र होता है। तो ये प्राप्त करना है, इनकी व्यवस्था साधक को कर लेनी है। अब मैं साधना विधि बता देता हूँ। तो रविवार की रात्रि को बिना स्नान किए, अब विशेषकर देखिए जो महत्वपूर्ण बात इसमें है कि साधक को इसमें स्नान नहीं करना है। बिना स्नान किए रविवार की रात्रि को साधक काली धोती पहनकर और काले आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करना है साधक को इस साधना में, और बैठ जाना है। और सामने काला वस्त्र बिछा दे चौकी पर, बाजोट पर वह साधक चाकोर, और उस पर भूत डामर यंत्र को रख दे। अब इसके सामने ही बड़हल का टुकड़ा स्थापित कर उसके आगे निम्न मंत्र काली स्याही से छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है साधक को,
और वह जो मंत्र रहेगा वह है ओम भूताय वश्यम करी करी स्वाहा। मंत्र एक बार फिर बोल देता हूँ, ओम भूताय वशम करी करी स्वाहा। अब इसके बाद तेल का दीपक, अब सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकता है साधक, या फिर इसमें तिलों का तेल जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर सरसों का तेल का आप इस्तेमाल करते हैं तो अति महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वह शुद्ध होता ही है। और फिर आप सर्प अस्थियों की माला से या फिर आप मूंगी की माला, निम्न मंत्र का आपको उच्चारण करना है, जाप करना है। वह विशेष मंत्र जो है रहेगा ओम शमशान भूताय वशम करी मम आज्ञा पाल्य पाल्य फट। मंत्र एक बार फिर बोल देता हूँ, ओम शमशान भूताय वशम करी करी, माफ़ कीजिएगा मंत्र मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने आप। ओम शमशान भूताय वशम करी मम आज्ञा पाल्य पाल्य फट। ओम शमशान भूताय वशम करी मम आज्ञा पाल्य पाल्य फट। तो ये मंत्र है। और देखिए क्या होगा, इस मंत्र की नित्य साधक को 101 माला मत जप करना अनिवार्य है। और यह 11 दिन की साधना है, यानी कि 11 रात्रि में साधक साधना संपन्न करना है। साधक को 11 दिनों तक 101 माला नित्य जाप करना है। और 10 बजे के बाद साधक इस साधना में बैठेगा रात्रि में। और दिन में मंत्र जप नहीं करना, रात्रि में ही करना है, ठीक है। और 11वें दिन भूत सामने प्रत्यक्ष होता है तथा आज्ञा मांगता है, तब साधक को उसे आज्ञा दे देनी है और उससे वचन ले लेने हैं कि मैं जो भी कार्य कहूँगा तुझे पूरा करना है। तब वह भूत वचन देकर चला जाता है। और इसके बाद जब भी वह साधक उपरोक्त मंत्र का 3 बार उच्चारण करता है तो वह भूत उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है और तुरंत आज्ञा पालन करता ही है। यह महत्वपूर्ण है इस साधना में, ठीक है। और साधना पूर्ण होने पर आपको बढ़ल के टुकड़े को ताबीज में भरकर अपनी बाह पर बांध लेना है, ठीक। तथा भूत डामर यंत्र जो रहेगा उसको साधक को देखे, जो भूत डामर यंत्र रहता है ना, उसको जो है आपको काले कपड़े में लपेटकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। और निश्चय ही यह साधना अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा गायत्री उपासक अथवा सौम्य साधक भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से साधना भूत साधना संपन्न होती है। और यही कहना चाहूँगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन इस साधना में अति आवश्यक है, क्योंकि शक्तियाँ इसमें आपके सुरक्षा में लगाई जाती हैं और मार्गदर्शन में रहकर ही आपको यह साधना करनी है। और एक साधक का निर्भीक होना अति आवश्यक है। जब वह ऐसी प्रत्यक्षीकरण वाली साधनाएं संपन्न कर रहा होता है तब उसे मार्गदर्शन और सुरक्षा अति आवश्यक हो जाती है। अब अगर भूत सिद्ध होता ही है, देखिए प्रत्यक्ष होता है जब वह साधक के सामने। अब ये साधना ऐसी नहीं है कि आप साधना करें और ये भूत आपके सामने प्रत्यक्ष ना हो, वह प्रत्यक्ष होता ही है। और आप जब उसे वचन लें, कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा कि जब भोग आप दें उसे ये कहना कि जो भी भोग मैं दूंगा और जितना भी दूंगा वह आपको स्वीकार करना है। और मैं तामसिक भोग आपको नहीं दूंगा, मैं आपको सात्विक भोग दूंगा। जो भी आप देना चाहते हैं, लड्डू देना चाहते हैं बूंदी के, है ना, या मीठा पान वगैरह जो कुछ देना चाहें वही दें, वो जो कहे वो ना दें, ठीक है ना, कि मैं जो दूंगा वह आप ग्रहण करना। और इस तरह से साधना संपन्न होती है और कोई अनुचित कार्य उसे ना दें। षटकर्म के कार्य तुरंत करता है यह भूत साधक के, और जो भी आप इच्छा रखते हैं वह पूर्ण करता ही करता है अपने आपके कार्यों को। तो ऐसी यह विशिष्ट साधना है। और मैं यही चाहूँगा कि जो साधक इसे करना चाहते हैं वे मार्गदर्शन में कर सकते हैं, मार्गदर्शन में कर सकते हैं हमारे, और हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जो निर्भीक साधक हो, जिनके कोई ना कोई इष्ट हो और मंत्र जप किया हो, ऊर्जा लेवल हो, अगर महाविद्या साधक इस साधना को करना चाहते हैं तो वह शीघ्रता से ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और जो है
निर्भीक होते ही हैं वह साधक देखिए, क्योंकि उनका ऊर्जा लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि महाविद्याएं साधना करें, और मैं साधकों को तैयार भी करता हूँ ताकि वे ऐसी महत्वपूर्ण साधना भी कर सकें जिनसे वे प्रत्यक्ष वार्तालाप कर सकते हैं शक्तियों से। और जो भूत होता है देखिए, अप्सरा से भी ज़्यादा जल्दी प्रत्यक्ष हो जाता है। अगर साधक भूत साधना करता है तो अप्सरा तो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम ले लेती है कभी कभी आने में, लेकिन यह भूत तो प्रत्यक्ष होता ही होता है। तो ऐसी ही विशिष्ट साधनाएं हैं और दुर्लभ साधनाएं हैं जो अगर साधक सही मार्गदर्शन में रहते हुए संपन्न करेगा तो निर्भीक होकर कर सकता है। अब भूत साधना है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। भूत अगर आपके सामने प्रत्यक्ष होता है साधक के, मैं ये भी बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है वह कोई लंबे लंबे दांत निकले हुए हैं या फिर लंबे लंबे बाल हैं जैसा कि आप देखते हैं, सोचते हैं, एक धारणा बना रखी है। ऐसा कुछ नहीं होता। वह सौम्य और एक व्यक्ति के रूप में ही आपके सामने उपस्थित होता है। आपको यह आभास भी नहीं होगा जब वह आपके सामने प्रत्यक्ष होगा कि ये भूत है। वह नॉर्मली व्यक्ति के सामने तरह ही आपके सामने साधक के उपस्थित होता है। लेकिन क्या होता है, साधक को उसे देखने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि साधक को पता होता है कि ये मानव नहीं है, ये एक अन्य योनि है, ये प्रेत योनि है, भूत योनि है। तो ये विचार साधक को विचलित कर सकते हैं साधना में। इसलिए पूर्ण मनोभाव के साथ में साधक को, वही साधक की साधना को करेंगे और जो निर्भीक हों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और जीवन की महत्वपूर्ण साधना है। कोई कार्य ऐसा है ही नहीं जो यह कर ना सके। ठीक है, तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।